विराट कोहली ने बोला सबने अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन रणवीर सिंह तो दूसरे लेवल पे चले गए हैं। मूवी इज बियॉन्ड वाव। आदित्य अधर की बड़ी तारीफ करी और विराट कोहली ने बेसिकली बोला है ऐसी फिल्म इंडिया में कभी बनी ही नहीं है। दिल खोल के तारीफ करी है विराट कोहली ने और अनुष्का शर्मा ने धुरंधर 2 के। जितने लोग भौंक रहे थे प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, विराट कोहली ने सबकी धज्जियां उड़ा दी है। मीर हुसैन, विराट कोहली ने धुरंधर के हक में लंबी चौड़ी ट्वीट्स कर दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लिख दिया, जिसको इंडिया के अंदर बड़ा पसंद किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है जनाब के विराट कोहली ने भले भले कर दिए। मतलब वो सिंपल लिख सकते थे विराट कोहली व्हाट अ ग्रेट फिल्म, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म, ग्रेट हेड्स ऑफ टू यू एंड ऑल, पर उन्होंने पूरी अपनी कहानी जो उनके दिल में चल रही है, इमोशंस, और वास्तव में भाई जो धुरंधर ने सीन क्रिएट किया है ना सिनेमा घरों में जाकर, बॉलीवुड की मूवी है, रणवीर सिंह इसके अंदर है। टीजर शुरू होते साथ ही मुझे समझ तो लग गई थी कि इन्होंने एंटी पाकिस्तान मूवी बनाई, क्योंकि उसके अंदर पड़ोसियों का जिक्र था, घुस नहीं सकते, ये घुसेंगे मारेंगे। समझ आ गई मुझे स्टोरी, ये एक तरह से एंटी पाकिस्तानी मूवी। इनको क्रिकेटर्स को क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने की। लेकिन आजकल दरअसल ना वो मोदी साहब का बहुत प्रेशर है मेरी जाती राय में। मोदी साहब चाहते हैं हर बंदा जो है ना उनको सलाम करे, उनके आइडियाज को फॉलो करे, वो जो कहते हैं उनकी बात को माना जाए। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। पाकिस्तान में क्या होगा हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे बगा मुल्क है क्या? ट्रेलर जो है इनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रही है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। और थोड़ा सा मुझे दुख ये लग रहा है ना कि ये स्टोरी देख के शायद शाहरुख खान, आमिर खान, इन जैसे लोग भी आकर तारीफ कर दे। आमिर खान से एक इवेंट में पूछा गया कि आपको धुरंधर कैसे लगी, तो उन्होंने कहा यार मैंने पिक्चर देखी नहीं अभी तक, लेकिन बढ़िया लगी होगी। यार धुरंधर 2 के टाइम पे बोला है, शायद धुरंधर 1 तो देख ही ली होगी, और धुरंधर 2 आपके तो मतलब इतने बड़े आप स्टार हो यार, आपको देखनी चाहिए थी, वो मतलब आपके इंडस्ट्री की है। और मुझे लगता है बॉलीवुड को भाई यहाँ पर खुश होना चाहिए कि एक ऐसी पिक्चर आई जिसने बॉलीवुड को रिवाइव कर दिया। और विराट कोहली की वाइफ जो है अनुष्का शर्मा, वो खुद बॉलीवुड से आती है, उन्होंने खुद बड़ी जबरदस्त पिक्चर दी है। और अभी 2-4 दिन पहले मैंने विराट कोहली की एक फोटो देखी थी जयदीप अहलावत के साथ में। तो आप लोगों को भी पता होगा कि विराट कोहली के प्रोडक्शन, मतलब उनकी वाइफ का और विराट कोहली का ऑब्वियसली एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके थ्रू भी वो फिल्में क्रिएट करते हैं। वो पाताल लोक थी। Yes. तो विराट कोहली खुद फिल्मों में उनका लगाव है, तभी उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया। वो फिल्म को समझते हैं, वो वेब सीरीज को समझते हैं, वो आर्ट को समझते हैं। और भाई एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो भी आर्ट से ही जुड़ा होता है ना, तो उसने वो जो पिक्चर देखी है और अपना यार मतलब वो सिंपल लिख सकते थे विराट कोहली व्हाट अ ग्रेट फिल्म, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म, ग्रेट हेड्स ऑफ टू यू एंड ऑल, पर उन्होंने पूरी अपनी कहानी जो उनके दिल में चल रही है, इमोशंस, और वास्तव में भाई जो धुरंधर ने सीन क्रिएट किया है ना सिनेमा घरों में जाकर, जिस तरीके से ब्लेंड किया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं हिप हॉप सुनकर ना, इंडियन हिप हॉप सुनता हूं, बाहर का नहीं, इंडियन हिप हॉप बहुत सुनता हूं, हर अंडरग्राउंड को सुनता हूं। मेरे को याद नहीं मैंने बॉलीवुड में पिछले 10 साल में कौन सी एल्बम पूरी सुनी होगी। मैंने गली बॉय की एल्बम सुनी थी पूरी की पूरी। गली बॉय ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वो हिप हॉप म्यूजिक है, उसलिए वो ज्यादा सुनी। फिर एक कला वेब सीरीज आई थी जिसमें तृप्ति डिमरी ने काम किया था, मनोज आपने ऑब्वियसली देखी होगी। मैंने लिटरली वो पूरी एल्बम सुनी है, लूप पर सुनी है, 28 या 30 मिनट का उसका ज्यूक बॉक्स था, वो पूरा सुना है, और चलते गाड़ी में सुना है, घर पर सुना है। और तीसरी ये है, चाहे वो धुरंधर का पहला पार्ट देख लो या दूसरा पार्ट, मैंने दोनों के गाने सुने हैं, जिम में भी सुने हैं, इधर उधर चलते फिरते भी सुने हैं, घर पर भी सुने हैं। और लिटरली यार म्यूजिक के साथ जो खेल किया है ना आदित्य धार ने और इनके टीम ने, वो शानदार है। एक मैसेज दिया है विराट कोहली ने फॉर द फिल्म ऑफ दिस एरा, द बेस्ट फिल्म ऑफ दिस डेकेड, नो डाउट अबाउट इट। धुरंधर 2 के लिए विराट कोहली ने क्या लिखा सुनिए। सॉ द फिल्म टुडे एंड डेयर आई से दैट आई हैव never ever seen a cinematic experience like this made in India। मतलब विराट कोहली बोल रहे हैं मैंने आज तक इंडिया में ऐसी फिल्म नहीं देखी। बहुत बड़ी तारीफ की बात है यार। It brought out every kind of emotion to the surface and I didn't flinch once for almost 4 hours। मतलब 4 घंटे तक
मेरी पूरी अटेंशन पूरी मूवी पे थी, एक बार भी मैं इधर उधर भटका नहीं। क्या जबरदस्त फिल्म बनाई है। फिर आदित्य धर के लिए लिखा उन्होंने, योर टैलेंट एंड कन्विक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन वॉट यूव क्रिएटेड, हैट्स ऑफ टू यू, you are a genius। विराट कोहली बोल रहे हैं आदित्य धर को, you are a genius and although all actors were great, उन्होंने बोला although सारे actors great थे, लेकिन रणवीर सिंह, you have attained a different level after this movie and your performance was beyond brilliant, absolutely wow। मतलब कि विराट कोहली ने बोला सबने अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन रणवीर सिंह तो दूसरे लेवल पे चले गए हैं, मूवी इज बियॉन्ड वाओ। आदित्य धर की बड़ी तारीफ करी और विराट कोहली ने बेसिकली बोला है ऐसी फिल्म इंडिया में कभी बनी ही नहीं है। दिल खोल के तारीफ करी है विराट कोहली ने और अनुष्का शर्मा ने धुरंधर 2 के। जितने लोग भौंक रहे थे प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, विराट कोहली ने सबकी धज्जियां उड़ा दी है। सो द किंग हैज गिवन 2 thumbs up एंड अ सैल्यूट टू धुरंधर 2। बहुत ही बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छा ट्वीट लगा, मुझे तो बड़ा मजा आया। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, दिल खोल के तारीफ करनी बनता भी था सर, बनता भी था जिस तरीके का किसने बोला है फाइनली। मीर हुसैन, विराट कोहली ने धुरंधर के हक में लंबी चौड़ी ट्वीट्स कर दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लिख दिया, जिसको इंडिया के अंदर बड़ा पसंद किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है जनाब कि विराट कोहली ने बल्ले बल्ले कर दिए, लेकिन कई लोगों को वो कह रहे हैं कि जी बर्नौल मोमेंट फॉर मैनी एंटी नेशनल्स एंड पाकिस्तानीज। तो आप कैसे देखते हैं इसको? और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है जनाब आदित्य धर फिल्म्स को और रणवीर सिंह को, और उसकी शायद एक वजह यह भी है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कल कि इस मूवी को देखें धुरंधर को। तो विराट कोहली साहब ने कहा होगा कि मैं मोदी साहब की जरा नजरों में अच्छा बच्चा बन जाऊं, तो शायद ये ऐसी चीज है। क्या आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल चीमा साहब, देखें इन चीजों को मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बना चाहिए कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया, विराट कोहली ने ये कर दिया, एंटी नेशनलिस्ट के खिलाफ बात कर दी। देखें अगर आप इस चीज को भी कहते हैं कि मोदी जी ने कहा कल के धुरंधर को अप्रिशिएट किया है, तो अगर विराट कोहली ने देखी है तो उन्हें अप्रिशिएट किया है। उन्हें ये नहीं बोला कि क्या हुआ इसके अंदर क्या नहीं हुआ, उन्हें कहा मैं मूवी का भी इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ और जो है इस धुरंधर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बीच में कुछ एंटी पाकिस्तानी चीजें भी होंगी, लेकिन देखिए जब ओवरऑल उन्होंने रणवीर सिंह के ऊपर बात की है कि उसका कैरेक्टर बड़ा मजे का था, तो क्रिकेटर मूवीज देखते हैं उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। और अगर कोई बंदा ज्यादा सीरियस इस चीज को देखें, ये मीडिया का काम है सीरियस बनाना, वरना क्या फर्क पड़ता है कि अगर देखिए विराट कोहली ने ये तो कोई बात नहीं ना की है कि भाई पाकिस्तान के साथ ये हो गए या वो हो गया, या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की है अपने सोशल मीडिया पेज पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। उन्हें तो धुरंधर की तारीफ की है, या तो उन्हें पाकिस्तान को बोला हो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी मूवी बनी है, एंटी पाकिस्तान बनी है, ये है ये वो है। मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन चीमा साहब वैसे भी धुरंधर हजारों करोड़ कमा चुकी है, इसमें बॉलीवुड में बहुत छाई पड़ी हुई है, लेकिन हर साइड में चर्चे धुरंधर के हैं। धुरंधर द रिवेंज, धुरंधर 1, धुरंधर 2, ये जो है मतलब हर साइड पे चर्चे हैं। 1500-1600 मेरे ख्याल से कुछ दिन में पहले मैंने पढ़ा था 1300 करोड़ कमा चुकी हुई थी। अब पता नहीं 1500-1600 करोड़ तो कमा चुकी होगी अभी तक। तो मतलब कि चीमा साहब बड़ी, देखिए अब ये मूवी वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है, तो ऐसी धुरंधर ऐसी मूवी निकली है। और देखिए उसमें उससे पहले क्या धुरंधर 1 में जो असलम थे, जो एसपी असलम थे, उनका कैरेक्टर जो निभाया बड़ा जबरदस्त निभाया गया उसमें। उन्होंने बड़े अच्छे कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, मतलब वो उन्हें एक एज हीरो दिखाया गया उसमें। लेकिन क्योंकि रहमान डकैत को जरा दिखा के जी ये वो था, ये क्या था, फिर गाने चला के, और देखिए थोड़ा सा फिर मसाला डालना होता है फिर हर बंदे ने। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन वो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इनको क्रिकेटर्स को क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने की। लेकिन आजकल दरअसल ना वो मोदी साहब का बहुत प्रेशर है मेरी जाती राय में। मोदी साहब चाहते हैं हर बंदा जो है ना उनको सलाम करे, उनके आइडियाज को फॉलो करे, वो जो कहते हैं उनकी बात को माना जाए। वो आजकल जरा इन चीजों को जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे ये नजर आता है। मैं इसको जरा इस एंगल से देखता हूँ कि ये देखिए मैं अगर कोई भी क्रिकेटर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करता है, हाँ वो इंडियन है या पाकिस्तानी, मैं उसे बुरा ही बोलूंगा। लेकिन आपने मतलब वो बात की है कि मतलब कि साडा कुत्ता कुत्ता तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी, मतलब कि अगर हारिस राउफ जहाज बने तो इट्स गुड, तो हर आसिफ साहब तारीफ कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर धुरंधर की तारीफ हो जाए विराट कोहली की तरफ से, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, या तो भाई हमारे खिलाड़ी पॉलिटिक्स में ना घुसते हैं। नसीम शाह ने अगले दिन ट्वीट कर दिया जी मरियम नवाज साहब के खिलाफ,
भाई हम अपने हम अपने क्रिकेटर्स को रोक नहीं पा रहे हैं, हम इंडिया के क्रिकेटर्स की तरफ चले जाते हैं। तो विराट कोहली, तो मैंने देखा चिवा साहब, विराट कोहली ने कई बात की कि पाकिस्तान के साथ ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान के बारे में बुरा बोला नहीं बोला है। वो प्रेस कर रहे हैं धुरेंद्र को, और उसके अंदर रणवीर सिंह को, और जो डायरेक्टर है आदित्य वगैरह, उन्हें वो तारीफ कर रहे हैं। अब चिवा साहब मुझे एक बात बताएं, क्या हारिस रऊफ का बनता है ग्राउंड में जहाज बनने का? और ना ही मैं सपोर्ट करता हूं कि कोई इंडियन क्रिकेटर जो है वो जो है क्या नाम लेते सियासत करे, और हैंडशेक्स भी होने चाहिए मेरे नजदीक तो। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो फिर आप भी ना करें। आप हर बात में हैंडशेक ले आते हैं, वो भजन वोट नहीं करना चाहते, आप उन्हें इंसिस्ट ना करो, आप भी ना करो, आप भी अकड़ जाओ, ठीक है जी, आपको भी अकड़ जाना चाहिए, नहीं तो ना सही मैच जीतो, सबसे पहली बात तो ये है। जी मतलब आफ्टर दी वार ये जो हुई है पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ छोटा सा, तो काफी बड़ा, इसके बाद हमारे 4 मैचेस हुए इंडिया के साथ, 3 एशिया कप में कंटिन्यूसली एक ही माह में, एक मैच अभी भी वर्ल्ड कप में रिसेंटली जो है, 4 के 4 मैच इंडिया ने पाकिस्तान को 4 निश्चित कर दिया। पाकिस्तान की टीम बुरे तरीके से आ रही चारों मैचेस में। इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? बंदा मतलब बोलता तब है जब बंदे के पास क्रिकेट में देखें, जो क्रिकेटर्स तब बोले जब उन्हें कुछ किया हो। हारिस रऊफ इंडिया के खिलाफ कितनी बड़ी परफॉर्मेंसेज है, कितने मैच हारिस रऊफ ने जितवाए, कितने मैच नसीम शाह ने जो जितवाए हैं, पहले मैच जीते चीमा साहब, तब फिर बंदा बातें में कुछ थोड़ी बहुत कर लेता है, फिर बंदा जहाज भी बने, फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले मैच जीतो। और वैसे क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर दूर रखना चाहिए। और अगर आप विराट कोहली की अगर बात को देखेंगे तो मैं नहीं समझता इसके अंदर किसी किस्म की सियासत है। मैंने धुरंधर मूवी रिसेंटली देखी, मुझे बड़ा मजा आया। तो मतलब हल्का सा चले आया था टच थोड़ा सा, ये नहीं है कि विराट कोहली और भी मूवीज देखते हैं, उन्हें भी प्रेस करते रहते हैं, लेकिन देखें इस चीज को ऐसे भी दूर रखना चाहिए। हमें अपने प्लेयर्स को भी समझा के रखना चाहिए। हमारे प्लेयर्स अपने मतलब ये देखें, नसीम शाह अपनी जो है ऑफिशियल्स के खिलाफ बातें करना शुरू कर